एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को एक अपरिमेय संख्या मानना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम इसको अपरिमेय संख्या तो प्रूफ नहीं कर पाएंगे इसे डायरेक्टली। हम करेंगे क्या, इसका उल्टा मान लेंगे। उल्टा क्या मान लेंगे कि √5 एक अपरिमेय ना होकर एक परिमेय संख्या है। हम इसको मानेंगे एक परिमेय संख्या है और लास्ट में ये जो बात हमने मानी इसको गलत साबित कर देंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये बात गलत हो जाएगी यानी परिमेय नहीं होगी, परिमेय नहीं होगी तो फिर वो क्या होगी, अपरिमेय। ठीक है ना, इसको इस तरह से करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या होती है बटे की फॉर्म में। √5 को a/b, यहाँ से अंडर रूट हटाना है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। उससे पहले इसके तिरछे गुणा √5 b = a। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यानी √5 p का होल स्क्वायर और इधर a का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5, b का b स्क्वायर और ये a स्क्वायर, b स्क्वायर, a स्क्वायर। ये गुणा में है, कहाँ आ जाएगा, बटे में। गुणा की संख्या बटे में आती है, यानी ये जो संख्या है ये 5 से विभाज्य है, तभी उसके बटे में आ रहा है 5। a स्क्वायर 5 से भाज्य होगा तब a भी 5 से भाज्य होगा। क्यों होगा, देखो अगर a स्क्वायर की जगह मान लो 25 है, ठीक है, a स्क्वायर की जगह 25 है, 5 से भाग हो रहा है 25, पर a स्क्वायर की जगह 25 है यानी a की जगह कितना होगा 5, तभी तो a स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तभी तो 25 होगा a स्क्वायर। तो अगर यहाँ 25 है तो भी भाग हो रहा है और केवल 5 है तो भी ये भाग हो रहा है। बात समझ रहे हो ना, तो यह जो है 5 से भाज्य अगर a स्क्वायर है तो a भी होगा ही होगा। ठीक, अब देखो आगे, अगर ये 5 से भाज्य है तो हम यहाँ a बराबर जो है क्या ले लेंगे, a बराबर यहाँ पे हम 5c ये रख देते हैं। या कहने का मतलब जो है हम इसको a/c = 5 ऐसे करके मान सकते हैं, पर हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, इतना याद रखना है, a = 5c। अब ये जो उठा के है इसको चाहो तो समीकरण 1 मान लो। a का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कितना है, b स्क्वायर बराबर a² / 5। b स्क्वायर a की जगह कितना आ जाएगा 5c स्क्वायर बटे में 5, b स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, c का c स्क्वायर बटे में 5, 5 से ये कट जाएगा, 25 b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। यहाँ 5 को बटे में ले आएंगे c स्क्वायर। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये जिस तरह से ये a स्क्वायर 5 से भाज्य था उसी तरह b स्क्वायर भी 5 से भाज्य होगा और b भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है, जैसे यहाँ समझाया था, जैसे यहाँ बताया है बिल्कुल वैसे यहाँ पे लिखोगे। b स्क्वायर 5 से भाज्य होगा तब b भी 5 से भाज्य है। ठीक, अब यहाँ एक चीज क्लियर हुई, एक चीज क्या क्लियर हुई कि एक के अलावा 5 इसका भी और 5 इसका भी, यानी ये दोनों गुणनखंड है। 5 से भाज्य हो रही है ना तो ये इसका गुणनखंड है।
अगर यह 5 नहीं आता, केवल एक रहता, एक ही गुणनखंड होता, तब हम ये कह सकते थे कि ये जो है परिमेय संख्या है। पर इसके जो है परिमेय संख्या 5 के अलावा, 1 के अलावा 5 भी इसका गुणनखंड हो रहा है, तो फिर जो है इसके और भी गुणनखंड है। तो यहाँ लिखोगे अतः 1 के अलावा इसके 5 या और भी गुणनखंड होंगे। इससे हमारी बात में विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर हमारी इस बात में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि ये जो है एक परिमेय संख्या है, अगर ये गलत साबित हो रही है तो उसका मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। और इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह का 100% आना ही आना है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसका आगे प्रश्न देखते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। जो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वही इसमें करेंगे। 3 प्लस 2√5 को एक परिमेय संख्या मानेंगे और फिर हम लास्ट में उस बात को गलत साबित कर देंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अगर ये बात गलत साबित हो गई कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो वो खुद ब खुद अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि अगर परिमेय नहीं है तो फिर वह अपरिमेय होगी। करना कैसे होगा, देखिए वही तरीका। माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। और अगर यह परिमेय संख्या है तो फिर सबसे पहला काम हम इसको परिमेय यानी a/b के फॉर्म में इसको बराबर मान लें। ठीक, अब देखो यहाँ से रूट वाली संख्या को इधर ही रखो, इस 3 को उधर ले जाओ, a/b, ये 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा 2√5, इसके बटे में 1 मान लेंगे, एलसीएम आ जाएगा बी से बी एक बार में आएगा, बी एकम बी, एक की गुणा एक से, सॉरी ए से, तो एक के ए, एक की गुणा बी से करेंगे तो बी बार में आएगा, बी की गुणा 3 से 3। ठीक, ये √5 भी हमें यहाँ से हटाना है, ये √5 चला जाएगा बटे में, ये 2, सॉरी √5 को इधर रखना है, तो ये 2 जो है वो भी बटे में चला जाएगा। रूट की संख्या को हम एक तरफ रखते हैं, पीछे वाले सवाल में भी ऐसा किया था, ये माइनस और ये बी है, ये 2 आ जाएगा अपॉन में, यानी हो गया 2b। अब यहाँ से ये तो दिख रहा है, देखो ए, 3, बी, 2, बी, ये सब क्या है, ये पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक है। प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं कह रहे हैं, प्राकृतिक संख्या इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्णांक 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 भी कोई भी है, ए और बी में दिख रहा है, इनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, इसलिए इनको पूर्णांक करना, कभी भी प्राकृतिक मत करना। कुछ जगह पे क्या होता है कि आपको बताया जाता है कि यह प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक होंगी तो 1 से स्टार्ट होंगी यानी 0 नहीं होगा, पर 0 भी हो सकता है। अगर 0 भी हो सकता है तो फिर यह पूर्णांक होंगे। तो यहाँ लिखोगे ए, बी, 2,
तथा 3 पूर्णांक है, तब a-3b अपॉन 2b एक परिमेय संख्या होगी। तो ये क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। पर जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, या तुम जानते हो कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो इससे हमारी इस बात में विरोधाभास प्राप्त होता है कि 3 + 2 √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ये तो अपरिमेय है, तो इससे हमारी बात का जो है विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। तो लिखोगे जिससे हमारी बात में विरोधाभास प्राप्त होता है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः अगर ये परिमेय संख्या में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, फिर ये अपरिमेय। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हो गया एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लो।